तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में, अर्थात हमारे शरीर में किसी भी स्थान से चोट लग जाती है, किसी भी स्थान से रक्त बहने लगता है तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वह जो रक्त होता है उसमें पपड़ी जम जाती है और वहां से रक्त बहना जो है तो बंद हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आज इसी प्रक्रिया को हम समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हम पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का स्कंदन। तो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं जल्दी से और फिर इसको देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में यहां से मैंने काट लिया, ठीक है, यहां से बहने लगा रक्त, तो यहां मुझे चोट लग गई, यहां से बहने लगा रक्त, तो उस रक्त में क्या उपस्थित होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होती है ये रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो यही होती है रक्त का थक्का जमाने में। अब यहां से मैंने काट लिया, हम जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, तो यहां हमने काटा तो क्षति हुई। यहाँ जो ऊतक होते हैं तो कैसे ऊतक कहलाएंगे, क्षतिग्रस्त ऊतक कहलाएंगे। तो यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ है क्षतिग्रस्त ऊतक और आपके प्लेटलेट्स। उसके बाद इस क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स से क्या मुक्त होता है, तो इन दोनों से मुक्त होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो मुक्त होता है वो कैसा रहता है, निष्क्रिय रहता है, सोया हुआ रहता है। उसको जगाने के लिए कौन आता है, कैल्शियम आयन आता है। ये कैल्शियम आयन जो है तो इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो कि निष्क्रिय रहता है उसको सक्रिय कर देता है, अर्थात एक्टिव कर देता है, इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है। और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है तो इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम में या फिर थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज कर देता है। ये थ्रोम्बोकाइनेज हो जाता है सक्रिय। ये थ्रोम्बोकाइनेज किससे बना होता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज बना होता है आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन से ही। लेकिन जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो निष्क्रिय रहता है, कैल्शियम आयन आके उसको सक्रिय कर देता है। इस प्रकार हम जो है तो इसके बाद यहां पास देख लेते हैं, ये हमारा लीवर है। लीवर जो होता है उसमें विटामिन के की सहायता से संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है आपके प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बना, ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, तो यकृत में किसकी सहायता से बनता है, तो विटामिन के की सहायता से बनता है। विटामिन के संश्लेषण करता है, कहां संश्लेषण करता है, यकृत में संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, तो आपका संश्लेषण करता है प्रोथ्रोम्बिन का। ये प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण यकृत में करता है और ये जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है ये भी निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तो इसको सक्रिय करने के लिए कौन होगा, इसको सक्रिय करने के लिए कैल्शियम आयन फिर से आ जाएगा। फिर से कैल्शियम आयन जो है तो इसको सक्रिय कर देगा। कहां से आया कैल्शियम आयन, तो समझने वाली बात यह है कि जब इस कैल्शियम आयन ने जो है तो इसको सक्रिय किया था तो ये निष्क्रिय से सक्रिय हो गया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम या फिर थ्रोम्बोकाइनेज बना लेता है। तो इसमें जो है तो ये कैल्शियम आयन आ जाता है, आता है। फिर जब हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, अर्थात ये जो आगे प्रक्रिया बढ़ाई, तो ये कैल्शियम आयन फिर से यहां से आ जाता है और इसको जो है तो है ना, मेन समझने बात ये है कि निष्क्रिय से सक्रिय करने के लिए कैल्शियम आयन आता है। निष्क्रिय से सक्रिय करने के लिए कैल्शियम आयन आता है। इस प्रोथ्रोम्बिन को जो कि निष्क्रिय होता है उसको सक्रिय करने के लिए कैल्शियम आयन आ जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, नाम एकदम स्पष्ट सा है, प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा है ना। अब यहाँ पास सक्रिय हो जाता है, ये थ्रोम्बिन है। अब ये थ्रोम्बिन सक्रिय हो चुका है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे ही ब्लड में फाइब्रिनोजन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वह भी निष्क्रिय होता है, घुलनशील होता है। अब इस घुलनशील को हमको अघुलनशील में बदलना है ताकि ब्लड बहना बंद हो जाए। इस घुलनशील को अघुलनशील में कौन बदलेगा, कैल्शियम आयन। इस निष्क्रिय को सक्रिय में कौन करेगा, कैल्शियम आयन। तो इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है और ये फाइब्रिन कैसा हो जाता है आपका, फाइब्रिन हो जाता है घुलनशील से अघुलनशील में, निष्क्रिय से सक्रिय में। कौन करता है ये सारी चीजें, करता है कैल्शियम आयन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन ही करता है। और ये जो फाइब्रिन होता है तो इस हमारा जो घाव यहाँ बस लगा, मेरे घाव लगा हुआ था, तो ये मान लीजिए कि मेरा घाव है। इस घाव में जो है तो फाइब्रिन के जाल या फिर फाइब्रिन के रेसे आ जाते हैं, फाइब्रिन के जाल या फिर फाइब्रिन के रेसे आ जाते हैं और ये जो है तो इस प्रकार से फैल जाते हैं। ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा होगा ये फंसे हुए संगठित पदार्थ होते हैं। संगठित पदार्थ क्या होते हैं, तो आरबीसी,
क्योंकि संगठित पदार्थ देखिए, ब्लड जो है तो उसमें ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी मरी हुई जो कोशिकाएं होती हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, वही तो होते हैं, और वो आके जो है तो इस घाव में यहाँ पास फंस जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो घाव में पपड़ी जम गई है, वो घाव से खून बहना, वो घाव से रक्त बहना बंद हो गया है, और इसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया। तो अब हम एक बार इसमें से देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। रक्त का थक्का जमने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस आयन की, अर्थात कैल्शियम आयन की। सभी जगह कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट फॉर्म में हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहां पास मुझे चोट लगी, यहां पास, यहां से ये बहा ब्लड, इस ब्लड में जो है तो क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स मुक्त होते हैं तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेते हैं, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसा होता है? निष्क्रिय होता है। इस निष्क्रिय थ्रोम्बोप्लास्टिन को कैल्शियम आयन आके सक्रिय कर देता है, तो ये सक्रिय हो गया। यहां तक की कहानी छोड़कर आप लोग आ जाइए इस यकृत में। इस यकृत में विटामिन के यहाँ पास मीठा ज्यादा प्रकाश लग रहा होगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पास लिखा है, मैं बोल देता हूँ विटामिन, और यहाँ पास के, ये संश्लेषण करता है प्रोथ्रोम्बिन का। ये संश्लेषण कर दिया प्रोथ्रोम्बिन का। कहाँ करता है संश्लेषण? यकृत में करता है संश्लेषण। कौन करता है संश्लेषण? विटामिन के करता है, विटामिन के। तो ये निष्क्रिय होता है। कौन निष्क्रिय होता है? ये प्रोथ्रोम्बिन। इसको निष्क्रिय से सक्रिय करने के लिए कैल्शियम आयन आता है, हमने इसको यहाँ पास इससे जोड़ दिया। अब ये दोनों प्रक्रियाएं ये बना देती हैं आपका थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय था, ये थ्रोम्बिन सक्रिय हो जाता है, और इस प्रकार से जो है तो यहाँ भी जो है तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो रक्त होता है उसमें फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ये फाइब्रिनोजन होता है घुलनशील और आपका निष्क्रिय अवस्था में होता है। उस निष्क्रिय और घुलनशील अवस्था को जो है तो घुलनशील को अघुलनशील में, निष्क्रिय को सक्रिय में कैल्शियम आयन चेंज कर देता है, और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देता है। ये फाइब्रिन के बन जाते हैं, यहाँ पास हमारा घाव है, इसके जाल बन जाते हैं या फिर रेसे बन जाते हैं। यहाँ पास फंसा हुआ रहता है संगठित पदार्थ, और ये संगठित पदार्थ आरबीसी और मरी हुई कोशिकाएं या फिर ऊतक होते हैं। इस प्रकार से जब यहाँ पास एक पपड़ी सी जम जाती है तो रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पास भारा सा लगने लगता है। धीरे धीरे इसी को जो है तो रक्त का थक्का जमना कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है आपका, एक तो प्लेटलेट्स हो गया, दूसरी हो गई आपकी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। चोट हमने काट दिया, वहां से जो है तो रक्त बहा। रक्त में क्या उपस्थित होता है? आपके प्लेटलेट्स होते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, ये बना देते हैं आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैसा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन? निष्क्रिय होता है। इसको सक्रिय करने के लिए कौन आता है? कैल्शियम आयन होता है। ये किसमें बदल देता है उसको? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बदल देता है। यहाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप लोग, यहाँ से फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। यकृत में, यकृत में निर्माण होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन का। कौन निर्माण कराता है? विटामिन के निर्माण कराता है। फिर इस प्रोथ्रोम्बिन से जो है तो थ्रोम्बिन बनेगा। कौन बनाएगा थ्रोम्बिन? कैल्शियम आयन बनाएगा। निष्क्रिय से सक्रिय कर देता है। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय रहता है, थ्रोम्बिन सक्रिय रहता है, कैल्शियम आयन कर देता है। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि रक्त में ही फाइब्रिनोजन पाया जाता है। ये जो फाइब्रिनोजन होता है घुलनशील अवस्था में होता है। घुलनशील से इसको अघुलनशील में, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में, और निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में कौन चेंज करता है? कैल्शियम आयन। इजी सा है। और इसमें जो है तो फाइब्रिन के रेसे बन जाते हैं, रेसे आके घाव में लिपट जाते हैं, जिससे घाव भर जाता है। धीरे धीरे जो है तो उसमें पपड़ी जम जाती है, पीले रंग की पपड़ी जम जाती है, और क्या हो जाता है? धीरे धीरे रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त जो है तो बहना बंद हो जाता है। तो गाइस इसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका जो है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ अब